इस पावन अवसर पर मुझे सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मेरे जीवन में पल पल कर वर्षा करता है सोना। ये पंक्तियां मैं इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि गूंज काव्य माला में हमारे साथ नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने वाली 3 महिला रत्न यहाँ पर मौजूद हैं। एक श्रीमती माधुरी मिश्रा जो गूंज की संस्थापक हैं, एक डॉक्टर गीता गीत जो राष्ट्रीय हिंदी मासिक गीत पराग की प्रधान संपादक हैं, और तीसरी श्रीमती मीना त्रिपाठी जो कि शिक्षाविद भी हैं, साहित्यविद भी हैं, साहित्यकार भी हैं और गूंज की एक प्रमुख पदाधिकारी हैं। इन तीनों नारी रत्नों के साथ मैं आज गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। और फिर मैं जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ इन तीनों नारी रत्नों के सम्मान में चर्चा कर रहा हूँ। इस 4 पंक्तियों की कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रंजन तक पक्तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में। पीयूष ठोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। क्या बात है, मैं बहुत सुंदर इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की गूंज माला काव्य माला का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर गीता गीत को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी एक कविता के माध्यम से इस गूंज काव्य माला को अपनी ऊंचाइयां प्रदान करें। डॉक्टर गीता गीत। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में महिलाओं को समर्पित ये मेरी रचना है जी। इसे प्रस्तुत कर रही हूँ बिना किसी भूमिका के। शीर्षक है जीवन है। आत्म ज्योति प्रकाश पुंज सी, आत्म ज्योति प्रकाश पुंज सी, विपुल वैभव सौरभ कुंज सी। कोमल किसलय कली सी, कोमल किसलय कली सी, भोली भाली भली सी। गरजती बरसती मेघलासी, गरजती बरसती मेघलासी। अगम गंभीर शांत सागर सी, अगम गंभीर शांत सागर सी। स्नेह शीतल सुप्रभात सी, स्नेह शीतल सुप्रभात सी। किरण दर्द की एक नदी सी, किरण दर्द की एक नदी सी। क्रुद्ध क्रोधित नागिनी सी, क्रुद्ध क्रोधित नागिनी सी। चपल चंचला दामिनी सी, चपल चंचला दामिनी सी। शक्ति रूपा माँ दुर्गा सी, शक्ति रूपा माँ दुर्गा सी। नारी तुम धरा की धीर दासी, अबला तो तुम हो ही नहीं, अबला तो तुम हो ही नहीं। सबला भी तो कह न सकूं। क्या बात है, अबला तो तुम हो ही नहीं जी। सबला भी तो कह न सकूं। जो भी हो सृष्टि के हित में ही अर्पित समर्पित तुम्हारा जीवन है, अर्पित समर्पित तुम्हारा जीवन है, अर्पित समर्पित तुम्हारा जीवन। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी हमारे बीच गीत पराग की प्रधान संपादक डॉक्टर गीता गीत। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती माधुरी मिश्रा जो गूंज की संस्थापक हैं। गूंज की ऊंचाइयाँ और गरिमा इन दोनों की प्रतीक हैं श्रीमती माधुरी मिश्रा। इनकी तारीफ में मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूँ। जो भी मिल जाए वह मीत हो जाए, जो भी मिल जाए वह मीत हो जाए। सारा आलम पुनीत हो जाए, तुमको लय छंद की जरूरत क्या, जो भी गा दो वह गीत हो जाए। मैं 4 पंक्तियों के लिए श्रीमती माधुरी मिश्रा से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक अपनी कविता के माध्यम से इस गूंज काव्य माला को ऊंचाइयां प्रदान करें। तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गूंज काव्य माला
का संचालन कर रहे हैं माननीय यशोवर्धन पाठक जी, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ आपका, जो कि गूंज संस्था के संरक्षक भी हैं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, कम ही कहूँगी कि भूल से ना अपमान कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए, यही तो सृष्टि की जननी है, नारी का सम्मान कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत तो कहीं माँ तो कहीं है बेटी, इसे कोख में मारने वालों कैसे जियोगे इसके बिन, यही दुर्गा लक्ष्मी मंदिर ना वीरान कीजिए, यही तो सृष्टि की जननी है, नारी का सम्मान कीजिए। तो सभी नारी शक्ति का सम्मान करना है, और जो अपने घर में बहू है, बेटी है, उनका हमेशा सम्मान करना है। किसी बहू को भी जैसे हम लाते हैं तो बेटी माने सभी, और बस उस नारी शक्ति का सम्मान कीजिए, किसी को निराश मत कीजिए। मेरा संस्कार धानी से यही संदेश। बहू, बहन, बेटी के रूप में नारी को सम्मान दीजिए। आज हम नारी का सम्मान करेंगे तो हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के गौरव की प्रतीक नारी है। चाहे वो रानी दुर्गावती हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, हम किसी भी रूप में देखें, हम नारी गौरव के रूप में राष्ट्र की प्रगति ही देखेंगे। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ गूंज संस्थापक की एक प्रमुख कर्ता धर्ता श्रीमती मीना त्रिपाठी जी को। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी कविताएं हमें एक दिशा प्रदान करती हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी एक कविता के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। श्रीमती मीना त्रिपाठी। सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सारी महिलाओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी एक रचना है। एक औरत के जीवन की सच्चाई, एक औरत के जीवन की सच्चाई। कभी कभी लगता है कि औरत होना एक सजा है, कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, और पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी ना करे तो बदचलन नकचढ़ी है, और कर ले तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, और मिलकर ना रहे तो घमंडी। सही है। हा? पढ़ लिख कर घर में रहे तो क्यों इतने साल और पैसे खोए। पढ़ लिख कर अगर घर में रहे तो क्यों इतने साल और पैसे खोए। कोई नौकरी कर ले तो पढ़ने का लायक, नौकरी का घमंड है। सहकर्मी से बात करे तो चलता पुर्जा है। सही है, बढ़िया आज का दौर है। और ना करो तो छोटी सोच वाली है। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या करें, चुप ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। सही बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। आज हम सब नारी शक्ति भारत रत्न लता मंगेशकर जी को ये काव्य माला हम समर्पित करते हैं। भारत में कितना बड़ा उदाहरण है नारी शक्ति का, लता मंगेशकर जी जिन्होंने भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश विदेश प्रसिद्धि पाई। भारत का नाम कैसे तिरंगे में जाना, लता जी का पूरे दिलों, सबके दिलों में राज करना भारत की नारी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। लता मंगेशकर जी, संगीत की देवी सरस्वती को हम नमन करते हैं। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर गीता जी को हम गूंज संस्था की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। आज नारी रत्न के सम्मान से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं। इसी के साथ आज की इस कार्यक्रम की सूत्रधार श्रीमती माधुरी मिश्रा का भी विनम्र आभार, अभिवादन, उन्हें प्रणाम। और मीना त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई, एक नारी की विषम परिस्थितियों की जो व्याख्या की अपनी कविता में, बहुत अच्छी है उनकी कविता। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनकी कविता का भी सम्मान करता हूँ। और हम सभी मिलकर डॉक्टर गीता गीत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और आज की गूंज काव्य माला के लिए आप सभी का विनम्र आभार और आदर।